हेलो दोस्तों अगर आप भी एम एस धोनी को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2026 के इस मस्ट विन मुकाबले में गुजरात टाइटंस के हाथों चेन्नई सुपर किंग्स की शर्मनाक हार को देख और टीम के टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर होने के बाद बुरी तरह से गुस्सा गए हैं एम एस धोनी और जाने अनजाने उन्होंने चेन्नई की इस दर्दनाक हार के वो 5 बड़े और सनसनीखेज कारण बता दिए हैं, जिसके चलते चाहकर भी चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीत नहीं पाई और प्लेऑफ की रेस से हमेशा के लिए बाहर हो गई। आपको धोनी द्वारा बताए गए हार के एक एक बड़े कारण दिखाएंगे और उनका वो विस्फोटक बयान भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई के खराब शॉट सिलेक्शन और लचर कप्तानी की वजह से आज सीएसके हारी, हाँ या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2026 का यह 66वां महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के टॉस जीतने और पहले गेंदबाजी करने के फैसले के साथ हुई थी, लेकिन मैदान पर गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों के भीतर जीत का एक अलग ही जुनून सवार था। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने मैदान में आकर चेन्नई के गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया और अपनी टीम के लिए 53 गेंदों में 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 84 रनों का एक विशाल योगदान दिया। हालांकि कप्तान सुमन गिल ने भी 37 गेंदों में 64 रनों की एक बेहद धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 शानदार गगनचुम्बी छक्के शामिल थे। लेकिन दोस्तों चेन्नई के गेंदबाजों के लिए यह मार पर्याप्त नहीं थी। अंत में क्रीज पर आए जॉस बटलर ने तो मात्र 27 गेंदों में 5 चौके और 4 गगनचुम्बी छक्के ठोककर नाबाद 57 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जिसके आगे चेन्नई के सारे गेंदबाज पूरी तरह लाचार नजर आए। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रनों का एक एवरेस्ट जैसा नामुमकिन स्कोर खड़ा कर दिया। चेन्नई की तरफ से अंशुल कंबोज सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवरों में पूरे 56 रन लौटा दिए। इसके बाद जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस 230 रनों के महालक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद खराब और डरावनी रही। पारी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने संजू सैमसन को बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर आउट करके चेन्नई को पहला बड़ा झटका दे दिया था। संजू के आउट होते ही लगा कि टीम पूरी तरह प्रेशर में आ गई है। हालांकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने थोड़े बहुत हाथ दिखाए और मात्र 7 गेंदों में 1 चौका व 2 छक्का लगाकर 16 रन बनाए, लेकिन मोहम्मद सिराज की एक आगोवलती हुई इन स्विंगर पर वे भी क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। दूसरे छोर से मैथ्यू शॉट ने भी 14 गेंदों में 24 रन बनाए, लेकिन कगिसो रबाडा ने उन्हें भी चलता किया। इसके बाद उर्विल पटेल भी 0 पर सिराज का तीसरा शिकार बन गए और कार्तिक शर्मा भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। मध्य क्रम में ड्वेल्ट ब्रेविस ने नाबाद 44 और शिवम दुबे ने नाबाद 8 रन बनाकर थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन भला 8 ओवर में 5 विकेट खोकर सिर्फ 72 रन बनाने से इतनी बड़ी पारियों के सामने कहां से चेन्नई की मदद हो पाती। चेन्नई की टीम इस मैच में पूरी तरह पिछड़ गई और करारी हार के साथ टूर्नामेंट से हमेशा के लिए बाहर हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स की इस बेहद शर्मनाक विदाई और आईपीएल 2026 से हमेशा के लिए पत्ता कटने के बाद पूरी दुनिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन खुद थाला महेंद्र सिंह धोनी ने इस दर्दनाक हार के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे के भीतर वो 5 बड़े कड़वे और विस्फोटक कारण बता दिए, जिसके चलते चाहकर भी चेन्नई यह मुकाबला जीत नहीं सकी। गुस्से में पूरी तरह आग बबूला होते हुए धोनी ने कड़े शब्दों में अपने बयान में कहा कि मुझे आप लोगों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि टूर्नामेंट के इस सबसे अहम मोड़ पर आकर आप ऐसा घटिया, लचर और गैर जिम्मेदाराना खेल दिखाएंगे। और आज इस शर्मनाक प्रदर्शन ने वाकई में मैदान पर हमारा सिर पूरी दुनिया के सामने शर्म से झुकाकर रख दिया है। लेकिन मेरी क्रिकेटिंग नजरिए में यह 5 मुख्य और सबसे बड़े कारण हैं जिसके चलते हम चाहकर भी जीत नहीं पाए। धोनी ने हार का विश्लेषण करते हुए बताया कि इनमें सबसे पहला बड़ा कारण तो यही है कि हमारा टॉप ऑन ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप और पस्त साबित हुआ। जब आप 230 रनों के पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा आईपीएल के एक मस्ट विन और नॉकआउट मैच में कर रहे हैं तो आपके मुख्य बल्लेबाज संजू सैमसन पहली ही गेंद पर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर 0 पर आउट नहीं हो सकते और न ही उर्विल पटेल बिना खाता खोले इतनी जल्दी पवेलियन लौट सकते हैं। क्या आप लोग 0 पर आउट होने के लिए चेन्नई की इस प्रतिष्ठित जर्सी को पहनने के हकदार बने थे?
आपकी इस घटिया और फ्लॉप बल्लेबाजी ने बाकी बचे खिलाड़ियों पर ऐसा भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया कि सेट बल्लेबाज और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके और पावर प्ले में ही अच्छी शुरुआत न मिलने के कारण हमारी टीम पहले ही हाफ में यह मैच पूरी तरह से हार गई थी। धोनी ने आगे आग उगलते हुए हार का दूसरा बड़ा कारण बताते हुए सीधे तौर पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों और टीम की ढीली रणनीति को आड़े हाथों लिया। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा कि हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारी बल्लेबाजी की सुस्ती, सिंगल डबल ना लेना और बेहद खराब शॉट सिलेक्शन रहा। जब आपको अच्छी तरह पता है कि सामने 230 रनों का गगनचुंबी लक्ष्य खड़ा है तो आप मैदान पर आकर सेट होने या टिकने का समय बिल्कुल नहीं ले सकते। कार्तिक शर्मा ने 15 कीमती गेंदें खेलकर सिर्फ 19 रन बनाए और एक खराब तालमेल के कारण रन आउट होकर पूरी टीम को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया। अगर हमारे बल्लेबाज सेट होने के बाद ऐसे गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट तोहफे में फेंकते रहेंगे तो टीम जीतेगी या हारेगी, इसका जवाब आप खुद मुझसे बेहतर दे सकते हैं। हार का तीसरा बड़ा कारण छुपा है हमारी दिशाहीन, फीकी और बेहद सुस्त गेंदबाजी में। अंशुल कंबोज, आपने अपने पूरे 4 ओवरों में 14 रनों की इकोनॉमी से 56 रन लुटा दिए। क्या एक पेशेवर टूर्नामेंट में यही आपकी लाइन और लेंथ थी? मुकेश चौधरी और स्पेंसर जॉनसन ने भी शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी करने के बजाय गुजरात के गेंदबाजों को खुलकर रन बनाने के लिए रूम और फुलटॉस गेंदें परोसी। जब आप शुरुआती पावर प्ले में विकेट नहीं निकालेंगे और डेथ ओवरों में जोस बटलर जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को यॉर्कर्स फेंकने के बजाय लेग स्टंप पर फुलटॉस गेंदें परोसेंगे तो रन तो आसानी से बनेंगे ही ना। अगर हमारे गेंदबाजों में विरोधी बल्लेबाजों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें डराने का मादा ही नहीं रहेगा तो आप बड़े मैच में कभी नहीं जीत सकते। धोनी ने अपने विस्फोटक बयान में हार का चौथा बड़ा कारण टीम के भीतर एक इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर और फिनिशर की सख्त कमी को बताया। उन्होंने कहा कि टीम में इस पूरे सीजन एक ऐसे अनुभवी ऑलराउंडर की कमी खली जो जरूरत के समय रन भी बना सके और अंत के ओवरों में आकर रनों की रफ्तार पर लगाम भी लगा सके। हमारे मुख्य गेंदबाजों ने लाइन से भटककर जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा रन लौटाए, जहां हमने पूरे मैच में 13 वाइड गेंदें फेंककर उन्हें रन गिफ्ट किए। अंशुल कंबोज और स्पेंसर जॉनसन अब क्या सोचकर ओवर में इतने रन खाकर आए थे, जिसके चलते गुजरात के बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया और हमारी टीम का मनोबल लगातार गिरता चला गया। अंतिम पलों में कप्तानी के फैसलों में भी इतना प्रेशर साफ नजर आ रहा था कि मैदान पर मैच को पलटने की कोई हिम्मत ही नहीं बची थी। जब आप इतने बड़े और नॉकआउट मैच में खेलने उतरते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो आक्रामकता और जीतने की भूख दिखनी चाहिए। लेकिन हमारे खिलाड़ी मैदान पर मयंक यादव और मोहम्मद सिराज की तूफानी गति को देखकर पहले ही सहम गए थे और बैकफुट पर चले गए थे। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह अपनी आग उगलती गेंदों से हमारे 3 मुख्य बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, हमारे पास उसका कोई तकनीकी जवाब नहीं था। बहरहाल हम बुरी तरह से हार चुके हैं और चेन्नई सुपर किंग्स इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। यही वो कड़वी और सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे हमें हर हाल में स्वीकार करना पड़ेगा। चेन्नई, अब अपनी इन शर्मनाक कमियों पर काम कीजिए, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में आकर प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाना फ्रेंचाइजी के लिए किसी बहुत बड़े और दर्दनाक झटके से कम नहीं है। दोस्तों, चेन्नई की इस हार के बाद तो हर एक प्रशंसक पूरी तरह से टूट चुका है और सोशल मीडिया पर फैंस का भड़कना भी पूरी तरह लाजमी है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में ही गेंदबाजी की लचर परफॉर्मेंस की वजह से चेन्नई हारी, या बल्लेबाजों का गैर जिम्मेदाराना रवैया इसकी असली वजह था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में कसकर जरूर बताइएगा। और IPL 2026 की ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।